हाय एवरीवन। आज हम क्लास 11th का बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे विच इज़ लिमिट्स। ठीक है, तो आज हम डिस्कस करेंगे कि लिमिट्स क्या होती हैं और पहले समझेंगे कि किसी भी फंक्शन में या कोई भी हमारा एक्सप्रेशन होता है तो उसमें लिमिट्स होती क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले समझेंगे व्हाट आर लिमिट्स। तो लिमिट्स समझने के लिए पहले तो ये वर्ड आप भूल जाइए कि हम लिमिट्स पढ़ रहे हैं। ठीक है, एक नॉर्मल एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको लिमिट्स समझाऊंगी। फॉर एग्जाम्पल आपके पास कोई भी एक्सप्रेशन है, फॉर एग्जाम्पल एफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स प्लस 10। ठीक है, ये हमारा कोई भी एक्सप्रेशन है एक्स प्लस 10। ठीक है, अब मुझे आप सब ये बताइए कि एट एक्स इज इक्वल्स टू 5 इस एक्सप्रेशन की वैल्यू क्या होगी। x इज इक्वल्स टू 5 पे इस एक्सप्रेशन की वैल्यू क्या होगी, एफ एक्स विल बी इक्वल टू 5 प्लस 10 विच इज 15। ठीक है, अब हम एक काम करते हैं, हमें पता है कि x इज इक्वल्स टू 5 पे तो हमारा एक्सप्रेशन की वैल्यू होगी 15। ठीक है, अब हम एक काम करते हैं, हम 5 से छोटी कुछ वैल्यूज लेते हैं और 5 से कुछ बड़ी वैल्यूज लेते हैं और देखते हैं कि हमारा एक्सप्रेशन, ये एफ एक्स हमारा जो फंक्शन है, ये कैसा बिहेव कर रहा है। ठीक है, तो एक मैं टेबल बना लेती हूँ। ठीक है, जिसमें मैं साइमल्टेनियसली एक्स की वैल्यूज लूंगी और साइमल्टेनियसली मेरा एफ एक्स की वैल्यू आती रहेगी। ठीक है, एक्स और एफ एक्स। ठीक है, तो सबसे पहले मैं x से x की वैल्यू लेती हूँ 5 से थोड़ी सी छोटी। 5 से थोड़ी सी छोटी क्या वैल्यू हो जाएगी, 4.9। ठीक है, अब अगर मैं 4.9 इस फंक्शन में रखूँ तो मेरे एफ एक्स की वैल्यू कितनी आएगी, 14.9। ठीक है, अब मैं एक दूसरी वैल्यू लेती हूँ। दूसरी वैल्यू मैंने ली 4.95। ठीक है, 4.95 वैल्यू मैंने ली, 4.95 पे इसकी वैल्यू क्या आ रही है, 14.95। ठीक है, अब मैंने नेक्स्ट वैल्यू ली 4.99। 4.99 पे मेरी वैल्यू क्या आ रही है, 14.99। ठीक है, तो ये वैल्यूज मैंने x से थोड़ी थोड़ी छोटी वैल्यूज ली हैं। x इज इक्वल्स टू 5 से थोड़ी सी छोटी वैल्यूज ली हैं, जैसे 4.99, 4.95 और 4.9। ठीक है, तो इस पर मेरे फंक्शन की वैल्यूज क्या क्या आ रही हैं, 14.99, 14.95 और 14.9। ठीक है, अब इससे और थोड़ी सी बड़ी वैल्यू हम लेते हैं 4.995। ठीक है, इस वैल्यू पे हमारे फंक्शन की वैल्यू क्या आएगी, 14.995। ठीक है, तो जैसे जैसे मैं x इज इक्वल्स टू 5 से x की वैल्यू 5 से थोड़ी सी कम लेती जा रही हूँ, 4.995 ली मैंने, उस पर मेरा फंक्शन आया 14.995। 4.99 ली तो उस पर आया 14.99। ठीक है, तो मेरे फंक्शन की वैल्यू भी थोड़ी थोड़ी कम होती जा रही है। ठीक है, अब मैं एक काम करती हूँ, अब हम x इज इक्वल्स टू 5 से थोड़ी सी बड़ी वैल्यूज लेना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो हमने फॉर एग्जांपल ले लिया 5.001। 5.001 पे मेरे फंक्शन की वैल्यू क्या आएगी, 15.001। ठीक है, अब इससे थोड़ी सी और बड़ी लेते हैं वैल्यू, हमने ले ली 5.01। इस पे मेरे फंक्शन की वैल्यू क्या आएगी, 15.01। ठीक है, अब इससे थोड़ी सी और बड़ी लेते हैं, मैंने ले ली 5.1, तो इस पे मेरे फंक्शन की वैल्यू क्या आ गई, 15.1। ठीक है, अब मतलब मैं हम ये देख रहे हैं कि 5 से हम अगर थोड़ी सी वैल्यूज हल्की सी बड़ी भी बढ़ाते रहते हैं तो हमारे फंक्शन की वैल्यू आ रही है 15.001। ठीक है, और अगर थोड़ी सी भी छोटी वैल्यूज लेते हैं तो मेरी वैल्यूज आ रही हैं 14.9 के अप्रॉक्स। ठीक है, अब लिमिट क्या होती है, लिमिट ये होती है कि हम फंक्शन की वैल्यू डिटरमाइन करते हैं कि हमारा फंक्शन एक पर्टिकुलर पॉइंट के आसपास कैसा बिहेव कर रहा है। ठीक है, उस पॉइंट पे तो हमें वैल्यू पता है कि उस फंक्शन की वैल्यू क्या है, लेकिन उसके आसपास उसके पड़ोसियों के बगल में वो फंक्शन की वैल्यू क्या आ रही है और वो फंक्शन कैसा बिहेव कर रहा है, इसी चीज को हम लिमिट्स कहते हैं। ठीक है, तो अगर हमें ये चीज़ पता करनी है कि इस फंक्शन की लिमिट एट x इज इक्वल्स टू 5 कितनी है। ठीक है, हमारे पास क्वेश्चंस यही आते हैं कि किसी भी फंक्शन की किसी एक पॉइंट पे लिमिट बतानी होती है, तो इसमें हमें क्या, इससे हम क्या समझेंगे
लिमिट बताना मतलब कि वो फंक्शन उस वैल्यू से थोड़े से कम और वो फंक्शन उस वैल्यू से थोड़े से ज्यादा के पॉइंट्स पे क्या वैल्यूज ले रहा है या वो कैसा बिहेव कर रहा है। ठीक है, तो इससे हमें क्या पता चला, 5 से अगर हम थोड़ी सी कम वैल्यूज लेते हैं तो फंक्शन कैसा बिहेव कर रहा है, 14.9 से लेके 14.995। ठीक है, इसके बीच में इसकी वैल्यूज आ रही हैं, इससे कम भी होंगी अगर हम और कम वैल्यूज लेते चलेंगे, लेकिन अप्रोक्सीमेटली हमारी वैल्यू क्या आ रही है, 5 से थोड़ा सा पहले 14.995। तो दिस इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू 15। 14.995 लेंगे, अगर हम यहाँ पे और वैल्यू बढ़ा दें 4.995999 ऐसा ले लें तो भी हमारा फंक्शन कुछ कुछ इस टाइप के आएगा, 5 के और 15 के और क्लोज जाता जाएगा। तो ये वैल्यू अगर हम 5 से थोड़ी सी कम वैल्यू ले रहे हैं तो ये वैल्यू हमारी 15 को अप्रोच कर रही है। ठीक है, अगर हम 5 से थोड़ी सी वैल्यू ज्यादा लेते हैं तो भी हमारी वैल्यू 15 को अप्रोच कर रही है, 15.001, 15.01, 15.1। सो दिस इज ऑल्सो अप्रोचिंग 15, है ना। तो दोनों तरफ से 5 से अगर हम छोटी वैल्यूज लेते हैं या 5 से अगर हम बड़ी वैल्यूज लेते हैं तो दोनों तरफ से हमारी वैल्यू कहाँ पे मतलब कहाँ पे रीच कर रही है, 15 पे। तो हम ये कहेंगे कि लिमिट ऑफ दिस फंक्शन एट x इज इक्वल्स टू 5 इज 15। याद रखिए हमेशा कि लिमिट की वैल्यू वो नहीं होती है कि हम उस पॉइंट पे वो फंक्शन, वो पॉइंट हम इस फंक्शन में रख के उसकी वैल्यू निकाल दें, वही लिमिट है। नो, दैट इज नॉट योर लिमिट। ठीक है, वो फंक्शन अपने आसपास के नंबर्स में, उस पॉइंट के आसपास के नंबर्स में कैसा बिहेव करता है, दैट इज योर लिमिट। ठीक है, कई बार ऐसा होता है कि हमारा जो फंक्शन का वैल्यू है वो, और जिस फंक्शन पे हम लिमिट्स निकाल रहे हैं उस पॉइंट के अगल बगल भी दोनों की वैल्यूज सेम आती हैं। फॉर एग्जाम्पल, एफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स प्लस 10 एट एक्स इज इक्वल्स टू 5 की वैल्यू, एफ एक्स की वैल्यू 15 आएगी, और अगर हम इसकी लिमिट निकालने जाएंगे तो वो भी 15 आएगी, बट दैट इज नॉट ऑलवेज द केस। तो सबसे बड़ी चीज जो हमें याद रखनी है कि लिमिट हमेशा इक्वल नहीं होती है उस पॉइंट को एफ एक्स में रखने पर, उस पॉइंट को फंक्शन में रखने पर जो उस फंक्शन की वैल्यू आएगी वो हमारी लिमिट नहीं होती है हमेशा। वो ये दोनों चीजें इक्वल आ जाती हैं बहुत बार, लेकिन इसका ये मतलब नहीं होता है कि इसकी वैल्यू एफ एक्स में रखेंगे तो वही हमारी लिमिट निकल के आ जाएगी। ठीक है, तो लिमिट निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, लिमिट निकालने के लिए हम जिस पॉइंट पे हमारी लिमिट पूछी है उससे कुछ पॉइंट्स पहले और उससे कुछ पॉइंट्स बाद पे हम फंक्शन की वैल्यू चेक करेंगे कि उन पॉइंट्स पे फंक्शन किस तरफ अप्रोच कर रहा है। ठीक है, तो जब हम इस फंक्शन से, फॉर एग्जाम्पल x इज इक्वल्स टू 5 से जब हम कम वैल्यूज लेते हैं और उस पे लिमिट निकालते हैं उसे हम कहते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट। ठीक है, उसे हम कहते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट। जब हम 5 से कम वैल्यूज पे x की फंक्शन की वैल्यू निकालेंगे, उसकी लिमिट निकालेंगे, तो उसको हम लेफ्ट हैंड लिमिट कहेंगे। और जब हम 5 से बड़े फंक्शंस ले, बड़े x की वैल्यू लेंगे तो उसको हम राइट हैंड लिमिट कहेंगे, राइट हैंड लिमिट। ठीक है, तो हमारे पास एक चीज बन के आती है कि हमारी लेफ्ट हैंड लिमिट और हमारी राइट हैंड लिमिट हमेशा इक्वल आनी चाहिए, तभी हमारी लिमिट एग्जिस्ट करेगी। अगर ये चीज इक्वल नहीं आ रही है तो हमारी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी। ठीक है, अब देख लेते हैं कि लिमिट हम लिखते कैसे हैं। सपोज हमें इस फंक्शन की लिमिट निकालनी है एट एक्स इज इक्वल्स टू 5, तो लिमिट लिखने का तरीका होता है वी राइट इट एज लिमिट, LIM, इसका शॉर्ट फॉर्म, लिमिट ऑफ एफ एक्स। ठीक है, एफ एक्स हमारा फंक्शन हो गया, एज एक्स टेंड्स टू 5, इसको हम पढ़ते हैं टेंड्स टू 5, एज एक्स टेंड्स टू 5। ठीक है, सो लिमिट ऑफ एफ एक्स एज एक्स टेंड्स टू 5, टेंड्स टू 5 मतलब 5 के पास जा रही है x की वैल्यू, चाहे उससे थोड़ी सी कम चाहे उससे थोड़ी सी ज्यादा। ठीक है, सो लिमिट ऑफ एफ एक्स एज एक्स टेंड्स टू 5 इज इक्वल्स टू कितना है हमारी अप्रोक्सीमेट वैल्यू, 15। ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल अगर हमें लिखना है, अगर हमें लिखना है
कि लिमिट ऑफ एफ एक्स एज एक्स टेंस टू ज़ीरो इज इक्वल्स टू 15। ये हमारी लिमिट की वैल्यू आ रही है। तो ये लिमिट की वैल्यू निकालने के लिए हम सबसे पहले राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट चेक करेंगे निकाल के कि उनकी वैल्यूज़ कितनी आ रही हैं, पता करने के लिए कि लिमिट एग्जिस्ट करती है एट एक्स इज इक्वल्स टू 5 या नहीं। ठीक है, तो हम लेफ्ट हैंड लिमिट निकालने के लिए हम लिखते हैं लिमिट ऑफ एफ एक्स एज एक्स, सॉरी दिस इज नॉट एक्स टेंस टू जीरो, दिस इज एक्स टेंस टू 5। ठीक है, सो लिमिट ऑफ एफ एक्स एज एक्स टेंस टू, अब लेफ्ट हैंड लिमिट निकालने में हम कहाँ जा रहे थे, 5 से नीचे की वैल्यूज, तो हम लिखते हैं 5 माइनस। ठीक है, लिमिट ऑफ एफ एक्स एज एक्स टेंस टू 5 माइनस, मतलब कि लिमिट की वैल्यूज 5 से नीचे वाली वैल्यूज पे, तो ये अप्रोक्सीमेटली किसको टेंड कर रही है, 15 को टेंड कर रही है। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, लिमिट ऑफ एफ एक्स एज एक्स टेंस टू 5 माइनस इज 15। ठीक है, सिमिलरली हम राइट हैंड लिमिट निकालेंगे। राइट हैंड लिमिट निकालने के लिए क्या लिखेंगे, लिमिट ऑफ एफ एक्स एज एक्स टेंस टू, अब राइट हैंड लिमिट निकालने के लिए हम एक्स की क्या वैल्यूज दे रहे हैं, 5 से थोड़ी सी बड़ी, तो हम यहाँ लिखेंगे एज एक्स टेंस टू 5 प्लस, तो इसकी भी वैल्यू हमारे पास कितनी आ रही है, 15। ठीक है, ये भी हमारी 15 को अप्रोच कर रही है अप्रोक्सीमेट वैल्यू, तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि सिंस left hand limit and right hand limit are equal, therefore limit of limit of fx x tends to 5 exist, जिसकी वैल्यू क्या है हमारी 15। ठीक है, समझ आया। तो बेसिकली ये है कि लिमिट एग्जिस्ट करती है ना या नहीं, ये पता करने के लिए हम जो भी हमें फंक्शन दिया हुआ एक्स की वैल्यू 10 टू, जो भी हमें वैल्यू जिस पे एक्स की वैल्यू निकालने को हमें दिया गया है, उससे कुछ वैल्यूज कम और उससे कुछ वैल्यूज ज़्यादा पे हम फंक्शन की वैल्यू निकालेंगे, देखेंगे कि लेफ्ट हैंड लिमिट से उसका अप्रॉक्सीमेट वैल्यू कितनी आ रही है, फिर देखेंगे कि राइट हैंड लिमिट से उसकी अप्रॉक्सीमेट वैल्यू कितनी आ रही है। अगर दोनों सेम आ रही है तो लिमिट एग्जिस्ट करती है, अदरवाइज लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात जो हमें याद रखना है वो ये है कि एफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स प्लस 10, लिमिट ऑफ एफ एक्स एट एक्स टेंस टू 5, ये वैल्यू अगर हमें एफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स प्लस 10 दिया है और हमें लिमिट निकालनी है एट एक्स इज इक्वल्स टू 5, तो ये हम डायरेक्टली वैल्यूज पुट करके नहीं निकालते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम चेक करते हैं कि लिमिट एग्जिस्ट कर भी रही है या नहीं। अगर लिमिट एग्जिस्ट करेगी तभी आप डायरेक्टली वैल्यू पुट करके एफ एक्स की वैल्यू निकाल सकते हैं, अदरवाइज अगर लिमिट एग्जिस्ट ही नहीं करेगी तो आप ये काम नहीं कर सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल लेते हैं और तो आपको क्लियरली समझ में आएगा। सपोज हमें फाइंड करनी है लिमिट, वी हैव टू फाइंड लिमिट ऑफ एफ एक्स एज एक्स टेंस टू 0। ठीक है, वेयर, ठीक है, अब एफ एक्स हमारे पास डिफाइंड है कुछ ऐसा, वेयर एफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स माइनस टू व्हेन एक्स इज लेस देन 0, 0 when x is equals to 0 and x plus 2 when x is greater than 0। ठीक है, सो हमें क्या करना है, हमें लिमिट फाइंड करनी है, लिमिट ऑफ एफ एक्स एज एक्स टेंस टू 0 वेर एफ एक्स हमारे पास दिया है ये फंक्शन, अगर x की वैल्यू 0 से कम है तो वो x माइनस 2 फंक्शन लेना है, अगर 0 है तो वैल्यू 0 है और ग्रेटर दैन 0 है तो x प्लस 2 है। ठीक है, तो सबसे पहले लिमिट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले चेक करेंगे कि हमारा ये फंक्शन, ये लिमिट इस फंक्शन पे एग्जिस्ट करती है या नहीं करती है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करते हैं, टेबल बना लेते हैं एक, x और एफ एक्स की वैल्यूज निकालने के लिए टेबल बना लेंगे। ठीक है, x हो गया, एफ एक्स हो गया। ठीक है, अब सबसे पहले तो क्या करेंगे, x की वैल्यूज लेंगे 0 से छोटी। ठीक है, 0 से थोड़ी सी छोटी वैल्यूज लेना शुरू करते हैं। 0 से थोड़ी सी छोटी वैल्यू क्या हो जाएगी, -0.001। ठीक है, अगर -0.001, 0 से थोड़ी सी छोटी वैल्यू ली है, -0.001 अगर हम एफ एक्स में रखते हैं तो हमारी वैल्यू क्या आएगी, -0.001 है हमारा x, 0 से छोटा है तो कौन सा फंक्शन लेंगे, ये वाला एक्सप्रेशन लेंगे।
तो -0.001 अगर x -2 में रखेंगे तो हमारी वैल्यू क्या आएगी? -2.001। ठीक है। अब इससे थोड़ा सा और छोटा x की वैल्यू ले लेते हैं। सपोज हमने लिया 0.01 माइनस ऑफ 0.01। कौन सा एक्सप्रेशन यूज करेंगे? फर्स्ट वाला, क्योंकि x की वैल्यू लेस देन 0 है। इसमें रखिए आप -0.01, क्या आंसर आएगा आपका? -2.01। ठीक है। अब नेक्स्ट वैल्यू इससे थोड़ी सी और इससे थोड़ी सी वो ले लेते हैं वैल्यू, -0.1, थोड़ी सी और छोटी। -0.1 के लिए कौन सा एक्सप्रेशन में रखेंगे? x -2 में क्या आएगी वैल्यू? -2.1। ठीक है। तो 0 से थोड़ी सी कम वैल्यूज रखने पे हमारी वैल्यू अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू आ रही है -2। ठीक है, क्योंकि -2.1 -2.01 -2.001। ठीक है। अब निकालते हैं हम इससे बड़ी वैल्यूज पे। ठीक है। 0 से थोड़ी सी बड़ी वैल्यू ली हमने 0.001। अब 0 x इज इक्वल टू 0.001, कौन सा एक्सप्रेशन लेंगे? ये वाला। x+2 में ये वाली वैल्यू रखेंगे, क्या आएगी हमारी? 2.001। ठीक है। इससे थोड़ा सा और बड़ा ले लेते हैं, 0.01। 0.01 इसमें रखेंगे तो क्या आएगा? 2.01। इससे थोड़ी सी और बड़ी x की वैल्यू ले लेते हैं, 0.1। तो 0.1 इसमें रखेंगे तो आएगा 2.1। ठीक है। तो ये वाली वैल्यू हमारी अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू कितनी आ रही है? 2। ठीक है। अब लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट इज लिमिट ऑफ एफ एक्स एज एक्स टेंस टू 0 माइनस, कि 0 से कम वैल्यूज पे लिमिट की वैल्यू कितनी आ रही है लेफ्ट हैंड लिमिट की? -2। ठीक है। और अब हम निकालेंगे राइट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट मतलब 0 से थोड़ी सी बड़ी वैल्यूज पे कि एफ एक्स की वैल्यू क्या आ रही है? सो एक्स टेंस टू 0 प्लस। ठीक है। तो इस पे हमारी वैल्यू क्या आ रही है? +2। तो क्या हमारा लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल आ रहा है? नो। तो इसका ये मतलब है कि लिमिट ऑफ एफ एक्स एट एक्स टेंस टू 0 डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है। तो इससे ये समझ में आता है कि आप डायरेक्टली वैल्यूज पुट करके लिमिट नहीं फाइंड आउट कर सकते हैं। हमें हमेशा चेक करना पड़ेगा कि राइट हैंड की लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट की वैल्यूज क्या आ रही हैं। जब तक वो इक्वल नहीं आते तब तक आप वैल्यूज पुट नहीं कर सकते डायरेक्टली एक्सप्रेशन में। ठीक है। तो इस तरीके से हम अपनी लिमिट्स निकालते हैं।